आप सभी भोज के जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं एनईपी के, उनको असाइनमेंट्स को लेकर जो कन्फ्यूजन आ रहे हैं उसके संबंध में आप ये वीडियो देखिएगा। चाहे एनईपी के अंडर फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको मेजर में 4 असाइनमेंट्स लिखने हैं, माइनर में 2, इलेक्टिव में 2 और वोकेशनल में 2। लेकिन चूँकि वोकेशनल आपका ऑनलाइन हो गया है सबमिट, इसलिए आपको वोकेशनल के ऑफलाइन असाइनमेंट्स अभी नहीं देने हैं। मैं विश्वविद्यालय से कंफर्म करके आपको ग्रुप में सूचित करूंगा। आपको मेजर के 4, माइनर के 2 और इलेक्टिव के 2 देने हैं। इसके पहले मैंने ग्रुप पे जो वोकेशनल के असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए एक लिंक डाला था, आशा है उस पर सभी आप लोगों ने ऑनलाइन वोकेशनल के असाइनमेंट सबमिट कर दिए होंगे। अब जो आपके असाइनमेंट्स हैं उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जैसे मेजर का एक असाइनमेंट है मेजर के विषय का। अब ये बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है, तो इसमें यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा। आगे जो नीचे के पेजेस हैं उनमें आप देखेंगे कि ये जैसे इकोनॉमिक्स है और ये 40 पेज की पीडीएफ है, तो इसमें आगे हिस्ट्री, हिंदी वगैरह सब हैं। जो भी आपका विषय है उस हिसाब से अभी हम इकोनॉमिक्स का एक उदाहरण लेते हैं। तो ये मेजर इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट है पहले पेपर का। अब पहले पेपर का ये पहला असाइनमेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम नीचे के पेज में चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये मेजर है, इकोनॉमिक्स है, पहला ही पेपर है, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर सेकंड हो गया। इसका मतलब मेजर में जो इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है उसके 2 असाइनमेंट है। ये पेपर सेकंड और ऊपर वाले पेज पे आप देखेंगे ये पेपर फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम पेपर 1 के दोनों असाइनमेंट्स को देखने के बाद अब आप देखिए नीचे के पेजेस में कि ये आपका मेजर इकोनॉमिक्स और अब ये पेपर 2 है। इस पेपर 2 का ये पहला पेपर है। इसी तरीके से नीचे के पेज में देखिए, ये पेपर 2 है और लेकिन ये इसी पेपर 2 का इकोनॉमिक्स का दूसरा पेपर है। यानी पेपर 1 में भी 2 क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2, और पेपर 2 में भी 2 क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2। तो इस तरीके से आपके टोटल असाइनमेंट हो गए पेपर 1 प्लस पेपर 2, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के होता है मेजर। और इन दोनों पेपर में हर एक के 2-2 असाइनमेंट, माने टोटल आपके मेजर के हो गए 4। इस तरीके से आप मेजर के करेंगे 4। इलेक्टिव में जब आप जाएंगे तो इलेक्टिव में आपको कुल 2 पेपर करने हैं, क्योंकि इलेक्टिव का मतलब पेपर 2 ही होता है। आपकी जितनी भी इलेक्टिव की शीट होंगी उनमें आपको केवल पेपर 2 मिलेगा, और आपके माइनर में भी आपको केवल पेपर 2 मिलेगा। केवल मेजर में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इलेक्टिव में, और यानी इलेक्टिव और माइनर दोनों में केवल पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 का सेकंड और ऊपर पेपर 2 का पहला। इसको अगर शॉर्ट में हम समराइज़ करें तो ये आएगा मेजर, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेजर पेपर 1 प्लस पेपर 2 4 असाइनमेंट्स, इलेक्टिव केवल पेपर 2 2 असाइनमेंट्स, माइनर केवल पेपर 2 2 असाइनमेंट्स। तो 4 और 2 6 और 2 8। ये तो आपकी कॉपी हो गई यूजी एनईपी की। वोकेशनल के केस में 2 होने थे, लेकिन चूंकि वोकेशनल आपका ऑनलाइन हो गया है तो अभी आपको उसके दोनों असाइनमेंट्स ऑफलाइन सबमिट करने हैं कि नहीं, ये क्लैरिफिकेशन मैं यूनिवर्सिटी से ले लूँगा। तो ये आपका असाइनमेंट के संबंध में था। अब आप में से कुछ लोगों का कहना है कि असाइनमेंट की लिंक नहीं खुल रही है, तो वो हो सकता है कि ना खुल रही हो जो व्हाट्सएप पे। वैसे ऐसा प्रॉब्लम पहले कभी आई नहीं है, पर अगर वो ना खुले तो आप क्रोम पे जाएंगे और आप क्रोम पे
जाइए और क्रोम पे लिखिए MP भोज यूनिवर्सिटी। आप इसको सर्च करिए और ये वाली जो वेबसाइट है mpbou.edu.in इस पे चले जाइए। ये तब करिए जब आपका जो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तब तो आप सीधा क्रोम पे जाइए और ये वाली वेबसाइट को क्लिक कीजिए। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। अब जब ये भोज का मेन पेज खुल जाता है तो इसमें आप नीचे आइए और नीचे यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर लिखा हुआ है ये, और इसी स्टूडेंट कॉर्नर में जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये असाइनमेंट्स बने हुए हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट्स पे इस तरीके से, तो ये असाइनमेंट्स की लिंक पे आ जाएगा। यहाँ से आप अपना सेशन चुन सकते हैं कौन सा सत्र, और सबमिट करके, और ये जो अलग अलग पेजेस हैं इसमें आगे 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 जाते जाएंगे तो आपको आपके असाइनमेंट सारे मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम होम पेज पे जाते हैं वापस। अब आपकी जो स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है आप सभी की, स्टडी मटेरियल आपको ये यहाँ पे एक कॉलम बना है स्टडी मटेरियल और इसमें लिखा हुआ है ESLM। ESLM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ESLM यानी कि अभी भोज फिजिकल कॉपियों की तुलना में या हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल की तुलना में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अपलोड कर चुकी है। तो आप सभी लोग बिना इस बात की प्रतीक्षा किए कि किताबें कब मिलेंगी, आप यहाँ ESLM पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही मैं एक उदाहरण के लिए ESLM पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरे इसने कोर्सेज खोल दिए। अब जैसे सबसे ऊपर लिखा है BA फर्स्ट ईयर, ये जो लिखा हुआ है BA फर्स्ट ईयर, मैं इसके पेज को व्यू करता हूँ। यहाँ पे ये व्यू पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तब आप देखेंगे कि इन्होंने इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में फ़िलहाल जो है ये सारा कुछ आपके सामने खोल दिया है। देखिए ये सारे पेपर्स लिखे हुए हैं और यहाँ इनकी PDF आप डाउनलोड करेंगे तो कोई 250 पेज, कोई 150 पेज, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की PDF है। अब कुछ क्वेरी ये आई है कि सर ये सारा मटेरियल हिंदी में है, अगर हमको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में हमें कहाँ से मिलेगा? तो आप देखिए इंग्लिश के लिए ये लिंक लिखा हुआ है यहाँ पर, BA फर्स्ट ईयर सेल्फ लर्निंग मटेरियल इंग्लिश मीडियम। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, ये लिंक काम नहीं कर रहा है, मुझे इसको एक बार देखना पड़ेगा। एक कोई मटेरियल खोल के देखते हैं, जैसे राजनीति शास्त्र। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम में ही है सारा मटेरियल। ओके, ये मटेरियल पूरा इंग्लिश में है। हिंदी में मेरे ख्याल से ये होगा नहीं, ये सारा मटेरियल इन्होंने अभी इंग्लिश में डाला हुआ है। ठीक है, मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में भी यूनिवर्सिटी से पूछ के बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये ESLM से अगर हम जाते हैं तो ये सारे स्टडी मटेरियल्स हैं। एक बार आप लोग भी इसको चेक कीजिएगा कि हिंदी में भी कोई मटेरियल इसमें है क्या। मैं एक बार MA हिंदी का और देख लेता हूँ इसमें। MA हिंदी तो खैर हिंदी में होगा। MA इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं एक बार। MA हिंदी तो हिंदी में ही होगा। MA इकोनॉमिक्स को चेक करते हैं, ये वाले पेपर 1। अगर ये भी अंग्रेजी में है तो मैं विश्वविद्यालय से पूछ के आपको बता दूंगा। खैर, आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने की तरीका तो समझ आ ही गया होगा। ये असाइनमेंट्स के पेपर UG पर लागू होंगे। PG के लिए सिंपल है, क्योंकि PG में अभी MA में खासकर NEP आई नहीं है, तो वहाँ आपको सिर्फ 8 पेपर सबमिट करने हैं। तो MA वाले मतलब 8 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। MA वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि उनके 4 पेपर हैं और सबके 2-2 टोटल 8 असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इन्होंने मटेरियल इंग्लिश में डाला हुआ है।
मैं विश्वविद्यालय से कंफर्म करके आपको बता दूंगा। अभी जो प्रक्रिया मैंने आपसे चर्चा करी उसके अनुसार आप असाइनमेंट सबमिट कीजिए जल्द से जल्द, बिना देर किए। धन्यवाद।